यहाँ से लोग को आना जाना होता है। तो ये हो गया अपना जुगाड़ पूजा करने का। सो वी आर वेटिंग फॉर हिम। और ये आधा पूजा बाग किनके अकॉर्डिंग बाकी है? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह की शुरुआत होती है 8 बजे से। और इधर मेरा लड्डू, गुड मॉर्निंग कैंडू। सुबह से मेरे से दुश्मनी की हुई है, 2 ब्रेड लेके बैठी और उसके बाद मैंने इसको छेड़ दिया और बन गया इसका सबसे बड़ा दुश्मन। क्योंकि आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है, तो अब फटाफट से रेडी होना ज़रूरी है। क्योंकि सुबह से मुझे डोज मिल रहा है बहुत लेट बहुत लेट बहुत लेट। तो इसलिए चलो जल्दी जल्दी फटाफट नहाते हैं। पापा ने नहा लिया और मम्मी और मेरी वाइफ दोनों बेसिक काम में लगे हुए हैं। और हमारे पंडित जी 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो उससे पहले सब कुछ करके रेडी हो जाना है, वरना फ्री फुकट का पूजा के साथ साथ मेरी भी पूजा की जाएगी। इधर देखो, अटेंशन सीकर को दिन रात अटेंशन 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 चाहिए। और देखो अभी भी एक ब्रेड रखी हुई है और इसका रखवाली कर रही है इर्द गिर्द घूम घूम के। जैसे जाएंगे तो मेरे ऊपर अटैक करेगी। डर भी लगता है यार। नहीं नहीं नहीं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? चना का सब्जी बना रहे हैं। चना? अब कैंडी चना का सब्जी खा के घोड़े के जैसा दौड़ लगाएगी, है ना लड्डू? चलो थोड़ा मैं भी मेहनत कर देता हूँ, कहने के लिए हो कि मैंने भी काम किया। मेरी माँ को डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है? सब्जी में नमक गया कि नहीं वो मम्मी भूल जाती है, और उसके बाद उसका जिम्मेवार कौन? मैं। तो मेरा नहाना वहाना हो गया एंड आई एम रेडी राइट नाउ। अभी बज रहे हैं लगभग 8:45। अभी तक हमारे पंडित जी नहीं आए हैं, सो वी आर वेटिंग फॉर हिम। तो चलो कुछ कुछ मदद कर देते हैं, तो इल्जाम लगेगा कि एक भी काम करता नहीं है। कैंडिया बहुत पिटाई होगा बेटा। हम लोग तो एज़ यूजुअल यहीं पूजा करते हैं। जो भी हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है सब कुछ हम लोग यहाँ करते हैं। बट दिक्कत क्या हो जाती है कि ये मेरा मेन एंट्रेंस है, यहाँ से लोग को आना जाना होता है। तो यहाँ पर एक पार्टीशन कर देते हैं हम लोग सोफ़ा का, तो वो अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। क्योंकि मेरे पापा को इधर ही पूजा कराना बहुत पसंद है। उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि खुले में पूजा हुआ। और मेरा कहना रहता है ये, क्योंकि हमारा पूजा रूम बड़ा है तो पूजा रूम में करा लेते हैं, बट पापा का नहीं, यहीं कराना है। तो क्या कर सकते हैं, अपने अपने चॉइसेस हैं। देखो दोस्तों, पूजा के लिए अब अपने पास चाहिए था पीला वस्त्र, जो भगवान जहाँ स्थापित होंगे उनके नीचे लगेगा चौकी पे। बट अपने पास तो पीला वस्त्र है नहीं, और मेरे घर वालों ने मुझे बोला भी नहीं लाने, तो मुझे ध्यान पड़ा नहीं। तो अब क्या करना है कि ये जो वाइट कपड़ा है इसमें हल्दी डाला है और हल्दी में इसको रंग देना है। थोड़ी देर छोड़ देना है, हल्का हल्का येलोइश हो जाएगा। उसके बाद इस पे हम लोग भगवान विष्णु को स्थापित करेंगे। हो गया जुगाड़। हल्का हल्का येलो हो गया ना, तो ये हो गया अपना जुगाड़ पूजा करने का। और इधर मेरी कैंडिया को टेंशन हो जा रहा है, क्योंकि बच्चे लोग इतना चिल्ला रहे हैं और इसको हल्ला गुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है ना लड्डू? पूजा हो रहा है, जाप कर रहे हैं मेरे पापा। देखो दोस्तों, हम लोग अपने कैंडू के साथ कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं कि ये कुत्ता है, एक जानवर है, ये कह के हम लोग कोई भी तरह का भेदभाव नहीं रखते हैं। बट कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा एक मर्यादा बनाना पड़ता है। लाइक पूजा भी यहाँ होगा, तो इसीलिए रोक दिया उसको कि तुम उधर रहो। रीज़न इज़ नॉट दैट कि वो एनिमल है, वो कुत्ता है। रीज़न इज़ दैट कि वो उसका सूंघने का प्रवृत्ति होता है, तो वो आकर के चीज़ों को सूंघेगी। जब उसने सूंघ लिया तो हम सनातनी धर्म में क्या होता है ना कि चीज़ें जूठा हो जाती हैं। तो बस इसी रीज़न से हम लोग उसको थोड़ा होल्ड करते हैं कि चलो तुम बच्चा उधर रहो, क्योंकि वो आएगी तो सूंघेगी ही, और सूंघेगी तो चीज़ जूठा हो जाएगा, और जब चीज़ जूठा हो जाएगा तो उसको आप भगवान पे नहीं चढ़ा सकते। इसी वजह से मेरा लड्डू बहुत टेंशन में है, बार बार आकर के बाबू को देख रही है कि मेरा बाबू कहाँ है ना छोना? कोई बात नहीं लड्डू, थोड़ा देर पूजा हो जाने दो, उसके बाद तुम खेलना, ओके बेबी? और इसी वजह से इस बच्चे को इतना टेंशन है। अभी तो गेट लगा दिया गया है, बट ये बार बार यहाँ आके खड़ी हो रही है, मुझे देख रही है,
और मेरा रिएक्शन देख रही है कि बाबू अकेले बाहर बैठा क्यों है, मुझे क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह का कोई भेदभाव हम लोग नहीं रखते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो करनी पड़ती है। देखो बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है बच्चा को, तो देखो कहाँ द्वार छकाई करके है। अब उधर कैसे जाए आदमी? क्या डूडू बुबू, जाओ अंदर जाओ, सोफा पे बैठिए, जाके सोफा पे जाइए, आते हैं पूजा करके, ठीक? तो सारा तैयारी हो गया है, अब हम लोग चले सब लोग पूजा करने, सत्यनारायण भगवान का कथा और साथ में बजरंगबली का हैप्पी बर्थडे, है ना पंडित जी? कुछ तो पेंडिंग अब नहीं है? चलिए आते हैं। सोचो दोस्तों, मेरे घर में लोगों का क्या ब्रेन है। कल मैं पान लेकर के आया कि चलो आज बजरंगबली का हैप्पी बर्थडे है तो उनको पान चढ़ाया जाएगा। तो अब मेरी वाइफ क्या की, पॉलीथीन खोल के रखी और मेरी मम्मी को लगा कि कचड़ा है और उसको उठा के फेंक दी। क्या ब्रेन है। नवग्रह पंचदेवता प्रियताम नमः। शौर्य शौर्यमधेन्दुरोच पदवीं सन मंगलम मंगल सद्बुद्धिं च बुधो गुरोस्य गुरुतां शुक्रं सुखं संसने राहुर्बाहुर्बलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरोस्य शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। नवग्रह पंचदेवताभ्यो नमः। भावनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नवग्रह पंचदेवताभ्यो नमः। तो अभी आधा पूजा हुआ है, अभी आधा पूजा बाकी है। और ये आधा पूजा बाबा किनके अकॉर्डिंग बाकी है? पापा। हाँ, क्या बाकी है? मकान मालिक जो है उनके द्वारा बाकी है। नहीं तो देखिए बात क्या है, जब तक बाबा मालिक नहीं बोलेंगे मालिक को पता तो नहीं। घर का दासी और दास लोग क्या करेगा? नहीं, नहीं मालिक को पता नहीं है, पहले फल फूल सब आ गया है तो अचंभित हो गए। तो तगवा बांधिए ना पंडित जी, कुछ तो काम करते तो इधर हवन का तैयारी हो गया है। बर्दाश्त से बाहर हो गया था कैंडी को। अब मेरी कैंडू बहुत खुश हो गई कि सब लोग अंदर आ गए, है ना लड्डू? तो खुशी हो गया मतलब लड्डू को। तो दोस्तों फाइनली पूजा संपन्न हुआ और ये मुझे प्रसाद मिला है, तो अब चले प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद नाश्ता, क्योंकि बहुत जोर भूख भी लग गई है, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 11:30। और इधर पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा फूडी हो गया हूँ, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। खाते उतना है नहीं लेकिन भूख ही लगता है, पता नहीं क्यों इतना। तो दोस्तों ये है मेरा टेस्टी टेस्टी नाश्ता, क्योंकि बहुत भयंकर भूख लग गई है भाई साहब। सुनो आज का कांड का हुआ नीचे। पापा बैठे हुए थे दुकान में बाहर, और जो डॉगी माँ है वो आई इनके पास, बहुत देर इनके पास बैठ के इंतज़ार की, अपना बच्चा लोग को लेके आई, बैठ के इंतज़ार की कि लोग खाना हमको पूछेगा। हम थे शॉप के अंदर, पापा थे शॉप के बाहर। अब क्या हुआ ना, ये पूछे नहीं, इग्नोर कर दिए। उसके बाद जो इनको माँ बहन बेटी रोटी सुनाई है वो वाह 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 वाह, एकदम मुंह पे डांटी है जा जा के कि आधा घंटा से हम तुम्हारे पास बच्चा ला के खड़ा हैं कि खिलाओ, और तुम लोग मटिया के हो। इतना डांटी है इनको आज। हमको इतना हंसी छूटा ने, इतना डटाए हैं। तो ये बोले फिर लास्ट में क्या कि एक काम करो, अच्छा दे रहे हैं, बैठो अपना बच्चा को लेके बैठो। तो फिर बैठ गई, तो फिर हम ले जाके रोटी वोटी दी हैं तो खाई है। वही बोले कि इतना रोटी, और फिर काका दिया वो तो हम पे घुसा रही थी, इतना डांट रही थी, तो हम बोले कि कौन डांट रहा था, तो अरे डॉगी माँ जो है। और ये है डॉगी माँ की गोतनी। दो बचवन बहुत बदमाश है। हाँ, पटका पटकी कर रहा है। खूब मारा मारी किया ना। हाँ, बहुत उठा पटक रोड पे चल रहा है उन लोग का। जाओ ना चाची माँ, जाइए, उतना छोटा छोटा 5-5 बच्चा हैं। देखबे न कि बेचारे
हम सोचे जानती है कि लेकर के आए, फिर कहे जैसे बताओ इसको। नहीं सुनो तो हम सोचे कि लेके आए, फिर जब उसमें उन लोग में खूब सारा कीड़ा जो देखे ना, हम कहे कि नहीं भाई, एक बार तो बड़ा मुश्किल से इसको बचाए हैं कीड़ा से, जो बिल्ली के चक्कर में। हाँ हाँ लेकिन इतना क्यूट है ना मम्मी, इतना सुंदर सुंदर ना, ये तक कि खींचते रहो। और हमको देखेगा ना इतना खुश हो जाता है, जानता है खाना मिलेगा। और उसकी माँ क्या करती है, पहले एक ट्रिप आके खुद खा के जाएगी, फिर एक एक ट्रिप ले लेके आती है उन लोग को। पहले अपने भर लेते हैं, हाँ ताकि फिर लोग खाना नहीं देते। हाँ। ए गोतनी माँ। तो दोस्तों अब मैं आ गया अपने रूम में खाना पीना खा के, अब जा रहा हूँ वीडियो एडिटिंग करने एंड द टाइम इज 9:36। ऐसा कुछ रहा आज का दिन हम लोगों का। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।